मेरा नाम है प्रत्युष और आज का ब्लॉग मैं एक थैंक यू मैसेज से स्टार्ट करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक एयर सफारी फॉर अलाउइंग मी टू शूट एट जॉर्ज एवरेस्ट हाउस एंड थैंक यू सो मच नेहा फॉर एक्सप्लेनिंग दिस म्यूजियम इन सच अ क्लियर एंड ईजी वे। इस ब्लॉग में एक्सप्लोर करेंगे जॉर्ज एवरेस्ट हाउस और जानेंगे उनसे जुड़े कुछ खास लोगों के बारे में और एक्सप्लोर करेंगे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर दी फेमस मॉल रोड। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। ये इंडिया का फर्स्ट कार्टोग्राफी म्यूज़ियम है जो कि सर जॉर्ज का हाउस हुआ करता था, जिसको हम लोगों ने रिनोवेट करके म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया है। सामने स्क्रीन पे आपको ट्रांसफॉर्मिंग इमेजेस दिख रही है जो कि जॉर्ज हाउस की है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये हिंदुस्तान का मैप है जो कि मुग़ल एम्परर के टाइम का है। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी कंट्रीज़ हैं जो आज के टाइम पर हम लोग अलग नेम से डिनोट करते हैं। हम श्रीलंका वाला रीजन देख रहे हैं सबसे लोवेस्ट में, तो अभी श्रीलंका को हम श्रीलंका से डिनोट करते हैं, लेकिन मुग़ल एम्परर के टाइम पर हम उसको सिलोन के नाम से जानते थे। ऊपर आपको बॉम्बे दिख रहा है जो कि अभी हम लोग मुंबई के नेम से डिनोट करते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग अलग नेम से डिनोट करते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि सर जॉर्ज के टाइम पर जो उन्होंने सर्वे किए थे, ये सारे के सारे वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो सर्वे के टाइम पर यूज़ हुए थे। ये पूरा टेक्नोमेट्रिकल सर्वे है जो कि 1802 से स्टार्ट हुआ और 1880 तक चला। माउंट एवरेस्ट के साथ साथ 7 माउंटेन रेंजेस की हाइट को कैलकुलेट किया गया था। 50 स्नो पीक्स कैलकुलेट किए गए थे। यहाँ पर एक डमी रिप्रेजेंटेशन है जो कि आपको पीक पॉइंट शो हो रहे हैं जो उन्होंने ट्रैक करके मेज़र किए हैं। पीछे जो आप सर्कल्स देख रहे हैं, इसमें वाइट सर्कल के अंदर आपको कुछ टेक्नोमेट्रिकल सर्वे की पिक्चर शो हो रही है। बेसिकली टेक्नोमेट्रिकल सर्वे जो था वो इंडियन मैप बनाने के लिए किया गया था थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स विच इज़ कंपास, थर्मोमीटर और विद रोजरी दे कैलकुलेट होल द तिब्बत रीजन। सर जॉर्ज एक ब्रिटिशियर सर्वेयर थे जिन्होंने 16 एज पे अपनी मिलिट्री के एजुकेशन को कंप्लीट किया। उनको बहुत से हेल्थ इश्यूज थे जिसकी वजह से उन्होंने सिर्फ सर्वे लिखा। जो रियल वर्क किया था वो एक इंडियन एक्सप्लोरर ने किया था जिनका नाम राधानाथ सिकदर था। यूपीएस जो है वो यूएस का वर्ड है और जो हम लोग नेविक देख रहे हैं, नेविक इंडियन सैटेलाइट है जो हम लोग अभी रिसेंटली यूज कर रहे हैं। नेविक सैटेलाइट्स में 7 सैटेलाइट्स का कॉम्बिनेशन है जिसमें 3 तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं और 4 जियो साइक्रोनस सैटेलाइट है। हमारी करंट लोकेशन को पता लगाने के लिए हमारे पास 3 सैटेलाइट्स का होना बहुत नेसेसरी है। इफ़ आप चार्ट देखेंगे तो इसमें नेविक सैटेलाइट का आपको एक चार्ट शो हो रहा है जिसमें 36,000 किलोमीटर की फ्रीक्वेंसी है, जिसमें टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ सैटेलाइट 7 है और ये अभी ऑपरेशनल है। तो हमारे पास ये अभी पॉजिटिव पॉइंट है। ये किंतुक जी का बैक स्टैचू है जो कि तिब्बती रीजन से बिलोंग करते थे। ये सिक्किस्ट टेलर हैं जिन्होंने सर्वे किया था ब्रह्मपुत्र रिवर का। तिब्बत में बहने वाली रिवर जो फ्लो होती है तिब्बत में, उसका नाम सेंगपो होता है और इंडिया में जब वो फ्लो होती हुई आती है तो उसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है। बेसिकली वो एक ही रिवर है, हम लोग उसको अलग अलग नेम से डिनोट करते हैं। इनकी हिस्ट्री में ऐसा हुआ था, सर्वे के लिए इनके साथ एक मॉन्क को भेजा गया था जिस मॉन्क ने इनको एज अ स्लेव मार्केट में बेच दिया था। वहाँ से ये लाहसा मोनेस्ट्री पहुँचे। लाहसा मोनेस्ट्री में रहते रहते इन्होंने 500 लॉग्स को रेडी किया। सेंगपो रिवर जो कि तिब्बतियन रीजन से उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट है, वहाँ से वो 500 लॉग्स को फ्लो करवाया। जब वो ब्रह्मपुत्र रिवर एंड पॉइंट पर आके फ्लो हो रहे थे तो उस बेसिस में इनको ये पता लगा कि सेंगपो और ब्रह्मपुत्र एक ही रिवर है, हम लोग उसको अलग अलग नेम से डिनोट करते हैं। किशन सिंह रावत का बैक स्टैचू देख रहे हैं, ये दोनों के दोनों कज़न ब्रदर हैं, पिथौरागढ़ रीजन से बिलोंग करते हैं। इन दोनों ने साथ में मिलकर पूरा तिब्बत रीजन मेज़र किया। किशन सिंह रावत जी के पाँव पर 33 इंच की एक रोप को बांधा गया। दैट मीन्स कि वो एक डिस्टेंस तक ही अपने फीट को रख सकें, अपने स्टेप्स रख सकें। इनके पास उस टाइम पर एक रोजरी हुआ करती थी जिसमें 100 बीन्स हुआ करते थे। 100 बीन्स कंप्लीट होने का मतलब था, इन्होंने वो काउंटिंग के लिए रखी थी, उनका कंप्लीट होने का मतलब था ये 10,000 कदम चल चुके हैं। इन्होंने 5 माइल्स जो है वो पार कर दी है
और उस टाइम पर इंस्ट्रूमेंट्स बहुत बड़े हुआ करते थे, तो उस बेसिस पे इनको पूरा तिब्बत रीजन मेज़र करने के लिए एक थर्मोमीटर और एक कंपास दिया गया। इन्होंने अपने हाथों से पूरा तिब्बत का मैप तैयार किया, जो कि इन्होंने इस बेसिस पे पूरा का पूरा तिब्बत रीजन मेज़र किया। और यही इंडियन एक्सप्लोरर्स थे जिन्होंने मानसरोवर लेक, काठमांडू, ओरिजिन ऑफ सतलुज, इंदस रिवर, इन सब की इन्होंने पूरी की पूरी मेज़रमेंट की है और सर्वे हम लोगों के सामने लेके आए हैं। ये राधानाथ सिकदर जी का वैक्स स्टैचू है, जिन्होंने पूरा माउंट एवरेस्ट की हाइट को कैलकुलेट किया इन 1852। ये ब्रिलियंट स्टूडेंट थे मैथमेटिक्स के, जो कि हिंदू कॉलेज से इन्होंने मास्टर की थी न्यूटन मैथमेटिक्स और फिजिक्स में। जो कि हम लोग टेंजेंट पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, वो भी इन्होंने ही दिया था। ये बॉर्न हुए थे अक्टूबर इन 1813 में, जिस टाइम पर टिग्नोमेट्रिकल सर्वे चल रहा था इंडियन मैप बनाने के लिए। तो वहाँ पर इनकी पोस्ट जो थी वो चीफ कंप्यूटर एग्जीक्यूटिव की थी। इनकी जो फर्स्ट सैलरी थी वो 30 रुपीज़ थी। ये वो फेमस पर्सनैलिटी है जिन्होंने पूरा माउंट एवरेस्ट कैलकुलेट किया। सर्वे जो था वो सर जॉर्ज के साइड से लिखा गया था, लेकिन मेजरमेंट करने वाले राधानाथ सिकदर जी थे। हमने इन्हीं के नाम पर अपना हेलीपैड जो है वो डेडिकेट किया है, राधानाथ सिकदर हेलीपैड ऑफ जॉर्ज एवरेस्ट। ये इंडिया का फर्स्ट कार्टोग्राफी म्यूजियम है। कार्टोग्राफी का बेसिक मीन्स होता है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैप्स। तो किस तरीके से मैप्स बने थे, मैप्स में क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशंस हुई, ये सारी चीज़ें आपको इस म्यूज़ियम में शो हुई है। सो हम लोगों ने जो वर्ल्ड मैप का हिस्ट्री जाना, वो हम लोगों ने 150 AD से स्टार्ट किया। उसमें क्या क्या चेंजेस आए, 1832 तक ये चेंजेस निकले। और अभी हम लोग जो वर्ल्ड मैप यूज़ करते हैं उसमें भी काफ़ी चेंजेस आए हैं। तो उसमें भी कार्टोग्राफी का बहुत बड़ा रोल है। कार्टोग्राफी का बेसिक मीन्स होता है प्रोसेस मेकिंग मैप्स। तो किस तरीके से मैप्स सारे बने थे, ये सारी चीज़ें आप इस म्यूज़ियम में शो होगी आपको। तो आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। सारी हिस्ट्री अवेलेबल है और हर एरिया पे ऑडियो कंटेंट अवेलेबल है, जो कि आप लोग ऑडियो के थ्रू सारी चीज़ें सुन सकते हैं। तो अब तक हमने एक्सप्लोर किया जॉर्ज एवरेस्ट हाउस को। अगर आप जॉर्ज एवरेस्ट पीक की डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। जॉर्ज हाउस एक्सप्लोर करने के बाद अब चलते हैं मॉल रोड को एक्सप्लोर करने। लाइब्रेरी चौक से मॉल रोड स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारे शॉपिंग स्टोर के साथ आपको बच्चों के लिए अलग अलग तरह की स्विंग्स मिल जाएंगे। मॉल रोड आप कभी भी जाओ वो खूबसूरत ही दिखता है, बट अगर आप रात में जाते हो तो और चार चांद लग जाती है। मॉल रोड पे ही आपको विंटेज दिखने वाली कुछ होटल्स मिल जाएगी। फूड की तो काफ़ी वैरायटी आपको मिल जाएगी, टर्किश आइसक्रीम से लेकर सॉफ्टी से लेकर भुट्टे तक। मॉल रोड के ही रास्ते में आपको मिलेगा शहीद स्मारक। 2000 से पहले उत्तराखंड यूपी का ही हिस्सा था। जब यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ उसके पीछे कुछ आंदोलन भी करने पड़े और उस आंदोलन में कुछ लोग शहीद भी हुए, और उस शहीद को याद करने के लिए यह स्मारक उनकी याद में बनाई गई है। अगर आप तिब्बतन कुजीन पसंद करते हैं तो ट्रस्ट मी, कालसंग इज़ द प्लेस फॉर यू। मैंने ऑर्डर की थुप्पा एंड चिली गार्लिक नूडल्स। आप यहाँ खाते खाते मॉल रोड का भी व्यू एंजॉय कर सकते हैं। एक छोटी सी सजेशन, अगर आपके स्पाइस टॉलरेंस लेवल काफ़ी आई है तभी आप यहाँ की रेड चिली चटनी ट्राई कीजिएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे होता है मसूरी सीरीज एंड ख़त्म, और फिर से हमारी मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ। इस मसूरी सीरीज को देखने के लिए मैं दिल से आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ एंड रिक्वेस्ट करता हूँ एक लाइक की, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।